ब्रिटिश ने इंडिया में 200 सालों तक राज किया। इन 200 सालों में उन्होंने हमें जितना लूट सके उन्होंने लूटा। लेकिन सोचो अगर क्या होता ब्रिटिश इंडिया में आए ही न होते। मतलब अगर ब्रिटिश इंडिया में आए ही न होते तो आज इंडिया कैसा होता, क्या क्या चेंजेस हो सकते थे और ये चेंजेस अच्छे थे या बुरे। अब सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को देखिए। यह ब्रिटिश संसद में लॉर्ड माइकोले द्वारा दिया गया था। यह कह रहा है कि मैंने पूरे भारत की यात्रा की और मैंने इस देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी हो या चोर हो। इतना धन और इतना उच्च नैतिक मूल्य और इतने क्षमता वाले लोग मुझे कहीं नहीं मिले। हम इस देश को तभी जीत सकते हैं जब हम इस देश की रीढ़ की हड्डी जो कि इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसे तोड़ दें। हम यहाँ के पुराने एजुकेशन सिस्टम को हटा के एक नया एजुकेशन सिस्टम लाएंगे और इन्हें बताएंगे कि हमारे प्रिंसिपल, हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी संस्कृति इनसे उच्च है, जिसके कारण वह अपने संस्कृति और अपने आत्मसम्मान को खो देंगे। और वही समय होगा जब हम इस देश को पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रिटिश ने इतने सारे इंडिया में चेंजेस न किए होते तो आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर इन सब सवालों का जवाब जानना है तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंकित। चलते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले नंबर पर जो चेंजेस हो सकता था वह था एक खंडित राज्य। अगर अंग्रेज इंडिया में नहीं होते तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं होता और इंडिया शायद कई भागों में बटा होता, जिसमें शायद उत्तर पश्चिम में सिख अंपायर होता, पश्चिम में और मध्य में मराठा और टीपू सुल्तान का मैसूर साम्राज्य होता और राजस्थान के साइड में राजपूत होते और भी कई सारे, जो कि एक दूसरे के या तो प्रतिद्वंदी होते या फिर एक गठबंधन के रूप में दुनिया के सामने आते और अखंड भारत को रिप्रेजेंट करते, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और शायद आधा अफगानिस्तान होता। दूसरा, मुगल साम्राज्य का पतन। ब्रिटिश के आने तक मुगलों की ताकत बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और ब्रिटिश के आने के बाद वह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के कठपुतली बन के ही जीवित रहे। तो अगर ब्रिटिश इंडिया नहीं आए होते तो वह धीरे धीरे इतने कमजोर हो जाते कि भारत के किसी शक्ति ने उन्हें रिप्लेस कर दिया होता। तीसरा, अन यूरोपीय शक्तियों की उपस्थिति। इंडिया में ब्रिटिश के साथ साथ और भी यूरोपीय शक्ति जैसे पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी भी आए थे, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश की शक्ति इंडिया में तेजी से फैली जिससे उन्हें दबा दिया गया। लेकिन अगर ब्रिटिश नहीं आए होते तो अन यूरोपीय शक्ति आसानी से एशिया के जल में प्रवेश करती और वास्तविकता इतिहास के अनुसार गोवा और पुर्जी पे कब्जा कर लेती और शायद इंडिया में तेजी से बढ़ते। चौथा, भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता और इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका से भी ज़्यादा होती। एक रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों ने इंडिया से 45 ट्रिलियन की चोरी की थी और आज अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन भी नहीं है। और उस समय दुनिया का एक तिहाई पैसा सिर्फ इंडिया में ही था। जब वे भारत आए थे तो उस समय इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी की 25% थी, लेकिन जब वह गए तो सिर्फ 2% ही बचा था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इंडिया में अंग्रेज ना आए होते तो आज इंडिया मॉडर्न वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करता। पांचवा, रेलवे का धीमा विकास। अंग्रेजों ने इंडिया में 1871 में रेलवे की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए शायद इंडिया में रेलवे थोड़ी देर से आया होता। छठवां, शायद इंडिया में डेमोक्रेसी ना होता। अंग्रेज के जाने के बाद इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में दुनिया के सामने आया, लेकिन अंग्रेज ना आए होते तो शायद आज भी इंडिया में राजशाही व्यवस्था चल रही होती। अगर राजशाही ना होता तो तानाशाही होता। अगर इन दोनों में से कोई ना होता तो पक्का वन पार्टी सिस्टम होता चाइना की तरह, लेकिन आज की तरह डेमोक्रेटिक ना होता। सातवां, नो इंग्लिश मीडियम स्कूल। ब्रिटिश के अनुपस्थिति के कारण इंडिया में एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल ना होता, शायद आज भी गुरुकुल सिस्टम चल रहा होता। जब अंग्रेज इंडिया में थे तो उनको ऐसे इंडियंस चाहिए थे जो दिखने में तो इंडियंस हो लेकिन सोच उनकी तरह हो, उनके इशारों पर नाचे, ऐसे चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन
एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया और नया लाया इंग्लिश मीडियम स्कूल। यहाँ सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं था, वहाँ उन्होंने यह बताना शुरू किया कि हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे मूल्य प्रिंसिपल उनसे नीच हैं, जिससे हम अपने संस्कृति से दूर होते चले गए। और भी बहुत सारे चेंजेज हो सकते थे, जैसे आज का कश्मीर मुद्दा ना होता, हम अपनी संस्कृति और अपने भाषा से ज़्यादा जुड़े होते। तो ये डिफरेंसेस थे जो अंग्रेज के आने और अंग्रेज के ना आने के बाद हो सकते।